नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, जो टेस्ला का मालिक है इलॉन मस्क, ये माना हुआ है झूठ बोलने के लिए और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अब आप बोलेंगे यार, मैं अब सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट हूँ, कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हूँ, अब मैं टेस्ला के भी अगेंस्ट हो गया हूँ। ओ भैया, ऐसा नहीं है। पूरे तर्क रखूंगा आपके सामने, उसके बाद ही बात करेंगे। अब हुआ क्या है कि टेस्ला का जो मालिक है उसकी हालत खराब है। खराब इतनी है कि अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें वो नौकरी से निकाल रहा है। 10% लोगों को निकालने की बात उसने ऑलरेडी कर दी है और उसे नहीं समझ आ रहा कि अपनी कंपनी को कैसे बचाया जाए। ट्रक निकाले थे जिसका नाम रखा था साइबर ट्रक। हर ट्रक को वापस बुलाना पड़ा है क्योंकि ट्रकों के अंदर प्रॉब्लम्स है जो ये क्लेम करता था, यानी कि वहां पर भी लोगों को बेवकूफ बनाया गया। वो अब ये उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। और चाइना के अंदर इसको ये था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कार कंपनी में कर रहा हूं। चाइना मुझे एक रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रहा है, मेरी तो बल्ले बल्ले है। वहां से गाड़ियां बनाकर मैं भारत जैसे बेवकूफ कंट्री को भेज दूंगा तो मेरी दुकानदारी चल जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी वाली कंट्रीज हैं वो चाइना और भारत है। बड़ी मार्केट है। मैं ऑलरेडी दुनिया का लीडर हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ये उस फतूर में लगा रहा और अपनी कंट्री का भट्ठा बैठा दिया झूठ बोल बोलकर। अब मैं समझाता हूं कैसे। चाइना ने क्या किया, इसे बुलाया, इसे फैक्ट्री लगवाई, इसकी सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने देखी और देखने के बाद कॉपी करके अब टेस्ला को ही बीट कर दिया चाइना के अंदर। टेस्ला को लोगों ने बोला भी था कि भैया तू चाइना में जा रहा है, इनको सिर्फ साल 2 साल लगेंगे, तुझे 10 साल लग गए हैं। इन्होंने तुझे कॉपी करके तुझे बीट कर देना है। और आज वही काम हुआ। टेस्ला अपनी गाड़ी जितनी मर्जी कम प्राइस में बेचने की कोशिश करे, बिक ही नहीं रही। कल भी मैं एक यहां पर यार्ड है उस पर देखने गया, वहां पे टेस्ला की गाड़ियां यतीमों की तरह पड़ी हुई थी, कोई लेने को तैयार नहीं। यानी कि फैक्ट्री में गाड़ियां बन रही हैं लेकिन यार्ड पे पड़ी हैं, यानी कि यहाँ पर सड़कों पे पड़ी हैं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाइना ने कोई टेस्ला की गाड़ियों को बेचने के ऊपर कोई पाबंदी है या आप चार्ज ही नहीं लगा सकते। कई लोग फेंकू हैं जो बोलते हैं कि टेस्ला की गाड़ी आप चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन चार्ज, यू कैन ड्राइव, यू कैन यूज एज यू लाइक। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। कई फेंको ने बोला वो भी एयरपोर्ट पे जाना होता है, किसी मॉल में जाना है तो आप टेस्ला की गाड़ी को लेकर जा नहीं सकते। ये बेवकूफ वाली स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ सेंसेशंस क्रिएट करने के लिए। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टेस्ला की गाड़ी फिर बिक क्यों नहीं रही? वो इसलिए बिकॉज टेस्ला के बराबर जब दूसरी कंपनियां 50% प्राइस के ऊपर आपको बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर फीचर्स आपको दे रहे हैं, आपको टेस्ला लेने की जरूरत क्या है? इसीलिए यहां पर इनकी गाड़ियां बिकनी बंद हो गई। अब इलॉन मस्क ने बेवकूफ कैसे बनाया और भारत को बेवकूफ कैसे बनाएगा या बना रहा है? भारत को बोल दिया कि जी मैं ना आपके लिए, क्योंकि आपकी कंट्री बड़ी गरीब है, मैं आपके लिए एक $24,000 की, यानी कि और 15 से 20 लाख रुपए की एक मैं टेस्ला गाड़ी आपके लिए बना रहा हूं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या टेस्ला के पास यह टेक्नोलॉजी है कि वो सस्ती गाड़ी बना सके? आंसर है नहीं। और यही चूरन इसने अमेरिका को बेचा था। लेकिन क्या गाड़ी वहां पर $24,000 की निकाल दी? आंसर है नहीं। चाइना को भी यही बोला था, यहां पर भी निकाल नहीं पाया। अब वही चूरन यह दोबारा से भारत को भी बेच रहा है कि मैं आपके लिए सस्ती गाड़ी निकालूंगा, आप मेरी यहां पर गाड़ियां बिकनी शुरू करवा दीजिए, आप देखते रहिए, मैं तो साल 2 साल में आपको यह टेक्नोलॉजी दे दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। और मोदी जी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और इन सबको मैं टेस्ट करता हूं, यानी कि इनको मैं स्टडी भी करता हूं। ये आदमी स्टॉक मार्केट हो उसको बेवकूफ बनाता है, इलॉन मस्क। ये बड़े बड़े सपने दिखाता है। अभी इसने बोलना एक और शुरू कर दिया है, मैं इससे पहले कि भूल जाऊं, कि मैं कार कंपनी नहीं हूं, मुझे उबर को, ओला को खत्म करना है। अब आप सोचेंगे ओला उबर का टेस्ला से लेना देना क्या है? ये अब ड्राइवरलेस गाड़ियों के लाइसेंस की ये होड़ में आ गया है कि मुझे ड्राइवरलेस गाड़ियां चाहिए। अगर आपने गाड़ी खरीदी हुई है, आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ये L2 लाइसेंस इसके पास ऑलरेडी है, यानी कि L2 और L3 होता है, दो लाइसेंस। L2 में होता है कि अगर आपने गाड़ी बनाई और आप ऑटो ड्राइविंग पे जा रहे हैं,
आपका एक्सीडेंट होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की होगी, गाड़ी कंपनी वाले की नहीं होगी। तो इसके लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है गाड़ी में। L3 में अगर एक्सीडेंट होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कार कंपनी की होगी, ड्राइवर की नहीं होगी। ऑटो ड्राइव पे ये कोशिश कर रहा है इसकी सारी गाड़ियों में L3 लाइसेंस इसको मिल जाए। उससे क्या होगा, उससे ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने घर से ऑफिस में गए, ऑफिस में आपकी गाड़ी खड़ी है, आपको पार्किंग भी पड़ रही है और बेकार में पूरा दिन गाड़ी खड़ी रहती है। इससे अच्छा आप अपने आप को टेस्ला के जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आप रजिस्टर अपनी गाड़ी को कर सकते हैं। किसी को भी गाड़ी चाहिए वो गाड़ी ऑर्डर करेगा, आपकी गाड़ी अपने आप उसके पास पहुंचेगी और उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाकर अपने स्टेशन पे दोबारा आकर चार्जिंग करना शुरू कर देगा। यानी कि जो ओला है या उबर है वो तो गए तेल लेने के लिए, वो तो गए खत्म, और सिर्फ टेस्ला ही बिकेगी। यानी कि इसका कोई इंटरेस्ट अब कार कंपनी बनाने का नहीं है, इसका इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना डेवलप कर देना कि आदमियों की जरूरत ही ना पड़े। यानी कि अपना जो कोर बिजनेस था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उससे बाहर निकलकर ये अब दूसरों को खत्म करने पे तुला हुआ है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब देखिए, बिजनेस में मैं एक और चीज आपको समझाता हूं। बिजनेस के अंदर जब आप अपने कोर बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो बढ़ता है। इसका कोर बिजनेस था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस आदमी ने क्या किया, उसको अगर बढ़ाता रहता, सस्ती गाड़ियां निकालने के लिए ये पीछे पड़ा रहता तो ये पैसे बना सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। ये अनाप शनाप प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने पैसों को लगाता रहा, सपने दिखाता रहा। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च के ऊपर लग गया है, चाइना में आया हुआ है। यहां पर क्या बात कर रहा है, मुझे अमेरिका L3 का लाइसेंस नहीं दे रहा, आप मुझे L3 का लाइसेंस दे दीजिए, और अगर कोई एक्सीडेंट आपके लोगों का होता है तो मैं जिम्मेवार होऊंगा, आपका ड्राइवर नहीं होगा। यानी कि अगर आपके किसी बंदे की डेथ भी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। दैट मीन्स अमेरिकन इसको टेस्टिंग के लिए परमिशन नहीं दे रहे, ये चाइना को बोल रहा है कि आपके लोगों के ऊपर टेस्टिंग मैं करता हूं। ये तो वही हाल हो गया जैसे चाइना ने जब वैक्सीन बनाई थी सबसे पहले पाकिस्तान को दी थी कि पहले इनके लोग आओ, अगर कोई मरेगा तो मरने दो, क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तानी मर भी जाएगा तो वही चीज अब इलॉन मस्क चाइना के साथ करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी हरकतें वो भारत के साथ भी करेगा बेवकूफ बनाने के लिए कि जी आप चिंता ना करो, आप टेस्टिंग का लाइसेंस मुझे दे दीजिए, मैं आपके लोगों के ऊपर टेस्ट कर लूंगा। इस तरह से ये बेवकूफ बनाएगा और फिर यहां पर सक्सेस लेने के बाद ये जाएगा अमेरिका में, देखिए वहां पे सक्सेस है, अब हमें भी यहां पर भी परमिशन दे दीजिए। हमारी जिंदगियों के ऊपर ये खेलने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद अपनी दुकान चलाएगा पूरी दुनिया में। इसी हरकतों के कारण इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कम हो गई है। इसका कैश फ्लो कितना कम हो गया है, 674% कम हो गया है। 600%, 650% कम हो जाना कोई छोटी बात नहीं है जो इसका कैश फ्लो था। ग्रॉस प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, ग्रॉस मार्जिन कम हो रहा है, हर चीज में बुरी हालत है। और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन हेल। ये कि एक हेल की मूवमेंट में ये आदमी पहुंच चुका है। अब आप सोचिए इसका जो आदमी, ये जो कंपनी है टेस्ला, इतना बड़ा नाम, अब आपको सोच के लगता होगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कैसे नीचे आ सकती है। भाई अभी इसने क्या किया है, जो ये सारे नाम बता रहा है ना कि मुझे ये ट्रक लेने हैं ड्राइवरलेस, फेल हो गए। रोबोट टैक्सी जो गाड़ी अपने आप जाएगी, अपने आप लेगी, अपने आप छोड़ के आ जाएगी, अपने आप अपने घर पे पहुंच जाएगी, वो सारे जो सपने ये दिखा रहा है, इसको अभी को टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, कम से कम 10 साल लगेंगे। लेकिन बेचना इसने आज शुरू कर दिया, पैसे आज ही इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अमेरिकन वैसे भी चीजों को बेचने के लिए बहुत ही तकड़े होते हैं, उनको मालूम है कि कौन सी चीज कैसे बोलनी है। दोस्तों ये जो इलॉन मस्क है एक और चीज करता है, ये क्या करता है, सपने दिखाएगा बड़े बड़े, काम नहीं करेगा उसके ऊपर, और ये काम इसने 2020 के बाद और भी ज्यादा तेज करना शुरू कर दिया बेवकूफ बनाने का। अमेरिकन हो, चाइनीज को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी थी, चाइनीज इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनते। भारत में मोदी जी बैठे हैं, वो भी इतनी जल्दी बेवकूफ बनने वाले नहीं है। और ये जो रोबो टैक्सी की बात कर रहा है, ये कम से कम 10 साल पीछे चल रहा है उस प्रोजेक्ट से, लेकिन बेच रहा है आज। क्या आपको लगता है कि मोदी जी इसकी इस धांधली वाली गेम में फंस जाएंगे? देखिए पिछले 10 साल से लगा हुआ 2015 से कि भारत में गाड़ियां बेचने की परमिशन मिल जाए, नहीं मिली। बेटा जब तक तू यहां नहीं बनाएगा भारत में, तब तक तू बेच नहीं सकता।
ये मोदी जी हैं, ये पप्पू की गवर्नमेंट नहीं है कि जो तुम बोलोगे वो करने को तैयार हो जाएगा। ऐसा कभी भी होगा नहीं। और इस बंदे ने जो सपना दिखाया है भारत को कि मैं $25,000 यानी कि 15 से 20 लाख के बीच में मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, वो पूरा ही नहीं होगा क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इतने सस्ते में गाड़ी बनाने की। और ये बातें क्या करता है, मैं कंपटीशन दूंगा जी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली दूसरी कंपनीज को। और भाई दूसरी तो तुम्हारे से पहले सस्ती बना रही है, तुम टाटा को महिंद्रा को कैसे बीट करोगे? कर ही नहीं सकते। अब तो जो शाओमी है, जो MI मोबाइल वाले, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल दी जो कि इससे 1000 गुना बेटर है टेस्ला से। कैसे बीट करोगे? और उसकी प्राइस इससे आधे से भी कम है। और इसकी जो डिमांड है गाड़ियों की वो कम होती जा रही है। चाइना में इसका भट्टा बैठा हुआ है, इसलिए भागकर भारत आ रहा है कि जल्दी से मेरी फैक्ट्री यहाँ चल जाए और मैं यहाँ पर बैठकर अपने गाड़ियों को बेचूं। और दोस्तों अभी इसको जब पूछा जाता है कि तेरी कंपनी की इतनी बुरी हालत क्यों है, तो ये बोलता है यार आप ना वो देखो रेड सी में जो हाउथी वाले हैं वहाँ पे चल रहा है, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पे सुनामी आ गया। ओ भाई तेरा उससे टेस्ला कंपनी से लेना देना क्या है? कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्सक्यूजेज है। और बोलता है यार वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, वो टेस्ला तो ठीक ही हो जाएगी। आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। मतलब कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी कंपनी की बुरी हालत है ना, इसके तरफ नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये देखना कि जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है। और मैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाने वाला हूं। ये कौन बोल रहा है? इलॉन मस्क। और मैं दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आ जाऊंगा। दोस्तों ये रॉकेट की तरह ऊपर गया था, मुझे लगता है जो इसकी हालत है ये रॉकेट की तरह ही नीचे आएगा, इसका कोई और चारा नहीं है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ चुका है। हाइड्रोजन के ऊपर ऑलरेडी दुनिया आने वाली है। भारत ने अपनी ऑलरेडी, रिलायंस ने हाइड्रोजन बस निकाल दी है। ये जब तक यहाँ पर टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, मुझे लगता है इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आउटडेटेड होगी। दैट मीन्स ये कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। बेवकूफ बनाने का तरीका पहले चलता था 10 साल पहले, अभी नहीं चल सकता। अभी कंपटीशन इसका सिर्फ चाइना से नहीं है, भारत से भी है। और चाइना ने तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मेन हब होता है उसकी बैटरी, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने ले ली है। एक्सट्रैक्शन जो होती है लिथियम की, वो सारी टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। पूरे दुनिया में जो लिथियम के भंडार हैं वो उसके कब्जे में है। कैसे ये चाइना को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बीट कर सकता है? ऊपर से सब्सिडीज हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को देती है। इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए इसका बचना मुश्किल है। भारत को बेवकूफ बनाने के लिए वही काम करेगा जो इसने चाइना के साथ किया। चाइना ने तो इसको उल्टा बेवकूफ बना दिया, अब ये फंसा हुआ है। क्या भारत इस जो इसकी गेम है उसमें फंसेगा या बाहर निकलेगा? मुझे नहीं मालूम। ये पता लगेगा जब इसकी मीटिंग मोदी जी के साथ होगी। मोदी जी नेशनलिस्ट हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो इसकी बेवकूफ़ियों को नहीं पहचानेंगे। वो वैसे भी एक ऐसे इंसान हैं जो पहले ही देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आई थिंक भारत अपने आप को बचा लेगा, बट मैं ये सारी चीज़ें मोदी जी तक भी पहुंचाने वाला हूं, ये देखने के बाद कि भाई ये कैसे बाकियों को बेवकूफ़ बना रहा है, चाइना को कैसे बेवकूफ़ बनाया। कई बार हमारी गवर्नमेंट के लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती, ये अंदर की बातें हैं। तो मैं शेयर करूंगा। और अभी यहाँ पर आया हुआ है जो सारी गतिविधियां यहाँ पर होंगी, कैसे ये बेवकूफ़ बनाने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट को कौन सी चीज़ें करेगा। ये L3 के लाइसेंस के लिए यहाँ लगा हुआ है कि आपका सारा डाटा मैं यूज़ करूंगा, मुझे परमिशन दे दीजिए L3 लाइसेंस की, ताकि मैं आपके लोगों की जिंदगियों के ऊपर खेलकर मैं L3 का लाइसेंस प्रूव कर दूं दुनिया में कि देखिए ये कितना सेफ है। देखते हैं भारत को कैसे बेवकूफ बनाएगा और क्या चाइना इसे परमिशन देगा। जितना मैं चाइनीज को जानता हूं वो अपने कंट्री का डाटा इसको यूज करने देंगे ही नहीं, और L3 का लाइसेंस इसको दे दें इतनी आसानी से पॉसिबल ही नहीं है। अब देखते हैं ये भारत में क्या करता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.